धन्यवाद, शुक्रिया। सारे लोगों को मेरा तहे यस दिल से नमस्कार। आवाज क्लियर पहुंच पा रही है हनुमान जी मेरी? यस सर बिल्कुल आ रही सर। चलो ठीक है, तो सभी लोगों का मैं तहे दिल से वेलकम करना चाहूंगा और स्पेशल भीलवाड़ा टाइगर टीम के सभी बब्बर शेरों का, लीडर्स का मैं वेलकम करना चाहूंगा। दोस्तों, ज्यादा समय हमारे पास में है नहीं और शॉर्ट एंड स्वीट में कुछ बातें हैं जो हमें आज समझने की जरूरत है। दोस्तों, जैसा कि आप सारे लोगों को पता है, आज के 4 दिन पहले हमारे ग्रेट मेंटर, हमारे ग्रेट कोच महागुरु जी टिकेन सर का स्पेशल मीटिंग हुआ था और उसमें बहुत सारी बातें हमें सिखाई थी। 4 तरीके के लीडर होते हैं। एक घी वाला लीडर होता है, एक मक्खन वाला लीडर होता है और एक छाछ वाला लीडर होता है। दोस्तों, आज बहुत सारी, आज मैं भी कुछ बातें आज आपको मैं पहले चीज तो ये है कि मैं आपको सिखाने नहीं आया हूं, ना कुछ समझाने आया हूं। मैं सिर्फ वो बातें आज आप तक पहुंचाने आया हूं जो हमारे गुरुओं के द्वारा कुछ किताबें पढ़ने के बाद और कुछ लीडर, कुछ कई लोग, मेरा आज करीबन 6 साल मेरे को कंप्लीट होने वाले हैं और वो मेरा अनुभव है जो मैंने खट्टा मीठा सफर तय किया। कई लोग आगे बढ़े, कई लोग बीच में रुक गए, कई लोग पैसे अच्छे कमाए, कई लोग थोड़े पैसे कमा के निकल गए, कई लोगों ने 10 लाख रुपए कमा लिए, कई लोगों ने 15 लाख कमाए, कई लोगों ने 1 लाख रुपए कमाए। मतलब टोटली जो भी समय दिया, कई लोग आज भी लगातार आगे बढ़ते जा रहे, पैसे कमाते जा रहे। तो दोस्तों, आज मैं स्पेशल सेशन आज आप लोगों को एज ए लीडर देने वाला हूं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हिंदुस्तान में अगर हमें बड़ा साम्राज्य खड़ा करना, बड़ा नेटवर्क खड़ा करना है, तो बड़ा नेटवर्क एक ही दम पे खड़ा होता है। फाउंडेशन का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर फाउंडेशन अगर हमारी कमजोर है तो इमारत 10 मीला अगर हमने खड़ा भी कर दिया तो एक दिन वो गिरेगी गिरेगी, उसका गिरना निश्चित है। लेकिन अगर फाउंडेशन अगर मजबूत है, अगर फाउंडेशन अगर दमदार है, तो उसके ऊपर लाखों की, करोड़ों की इमारतें खड़ी की जा सकती है और वैसे ही नेटवर्क खड़ा किया जा सकता है। अगर लीडरशिप अगर दमदार है, लीडरशिप अगर दमदार है, तो बहुत बड़ा काम होगा। इंडस्ट्री में बूम आएगा, इंडस्ट्री में लोग रॉक करेंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर सेलोनी नाम की यूनिवर्सिटी है, उसने डिप्लोमा डाल दिया, 1.5 लाख रुपए का कोर्स चालू कर दिया नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। तो आने वाले टाइम में लोग जागरूक हो रहे इसके अंदर। लेकिन एक लीडर जाने अनजाने में क्या गलतियां करता है जिसकी वजह से वो फेल हो जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हनुमान जी, मैं दोबारा वो आपको म्यूट खोल देता हूँ। क्लियर आवाज पहुंच पा रही है मेरी? यस सर बिल्कुल आ रही सर। तो बहुत बढ़िया। तो मैं अब आपके सामने स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा, उसके द्वारा मैं आप तक वो सारी बातें पहुंचाना चाहूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है सारे लोग इन सारी चीजों को सीरियस लेने वाले हैं। स्क्रीन शेयर हो गई हनुमान जी? जी सर, जी सर हो गई सर, हो गई। चलो ठीक है। थैंक यू वेरी मच। तो स्क्रीन शेयर हो रही है हनुमान जी? एक बार फिर थोड़ा क्लियर कर दो। हो रही है? चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। तो दोस्तों, मैं सभी लीडरों का वेलकम करना चाहूंगा। सारे भीलवाड़ा के जितने भी टाइगर पैनल पे बने हुए हैं, मैं सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा। अब दोस्तों, हम आगे चलेंगे। एक लीडर मीटिंग के अंदर एक लीडरों को, फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए, लीडरशिप को दमदार करने के लिए हमें किन किन बातों की ध्यान रखने की जरूरत होती है, किन बातों का हमें समझने की जरूरत होती है, वो सारी बातें अभी मैं आपके सामने रखने वाला हूं। मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों पे कि आप इन बातों को भी सीरियस लेने वाले हैं। तो चलते हैं हम उस तरफ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। आप लोगों ने मेरे को मौका दिया, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। तो दोस्तों, चलते हैं। सबसे पहली चीज, यहाँ स्लाइड में आपको एक बात लिखी भी होगी। इस लीडर मीटिंग का मेरा जो उद्देश्य है, सिर्फ आपको ये अवगत कराना है कि जाने अनजाने में आप ये गलतियां तो नहीं कर रहे हैं जिससे ये रास्ता आपको नेटवर्क मार्केटिंग में बर्बादी की ओर लेके जाए। दोस्तों, इस लाइन को दोबारा ध्यान से सुनना। इस लीडर मीटिंग का मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको अवगत कराना है, एज ए डायमंड,
एज ए डायमंड आपको अवगत कराना है कि जाने अनजाने में एक लीडर वो गलतियां तो नहीं कर रहा है जो गलतियां उसको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर डायमंडशिप की ओर, सफलता की ओर ना लेके जाके बर्बादी की ओर लेके जाए। तो दोस्तों हम उसकी तरफ चलेंगे। एक नेटवर्कर, एक लीडर जाने अनजाने में जब वो अपनी फाउंडेशन पे काम करना चालू करता है तो जाने अनजाने में वो क्या गलतियां कर देता है जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग में वो बर्बाद हो जाता है। लेकिन हम बर्बाद होने यहाँ पर आए नहीं, हम सफल होने आए हैं। लेकिन दोस्तों बोला जाता है अगर किसी रास्ते पे हम चल रहे हैं, अगर उस रास्ते में अगर हमें प्रॉब्लम क्या क्रिएट होने वाली अगर वो पहले ही पता हो तो हम उस रास्ते से बहुत ही आराम से निकल सकते हैं। तो दोस्तों हम चलेंगे। मुझे लगता है आप इस मीटिंग को लेने के लिए पूरे तैयार हैं, पूरे मतलब तैयार बैठे हैं। एक मिनट सर, थोड़ा मतलब स्लाइड शेयर नहीं हो रही है, आगे नहीं निकल रही है। हनुमान जी आवाज तो क्लियर पहुंच पा रही है ना? चलो ठीक है, चलते हैं। एक लीडर के बर्बाद होने के जो कारण हैं, एक लीडर के फेल होने के कारण क्या होते हैं, उन कारणों की तरफ मैं चलूंगा। दोस्तों कई लीडरों को नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, ना कि मैं सेफ शॉप में बोल रहा हूं, पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर मैंने अच्छे अच्छे धुरंधर लीडरों को फेल होते हुए देखा, सिर्फ इन 8 से 10 कारणों की वजह से। मैं 10 कारण बताऊंगा, वैसे तो कारण मेरे पास 100 है, लेकिन मैं 10 कारण बताऊंगा जो कि कल मैंने अहमदाबाद टाइगर टीम की मीटिंग की थी, उसमें कारण बताए थे। आज वही कारण मैं आप लोगों को बताऊंगा। मेरी हनुमान जी से डिस्कशन हुआ, फिर मैंने कहा हमारे स्पेशल सभी लीडरों को बुलाया जाए और उन कारणों को हम डिस्कस करें। दोस्तों एज ए लीडर मेरी जिम्मेदारी बनती है वो कारण मैं आप तक पहुंचाऊं। तो सबसे पहला जो कारण है एक लीडर का फेल होने का, फील्ड में टाइम पर नहीं जाना, फॉर्मेलिटी के लिए जाना। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर और शेपशॉप कंपनी के अंदर मैंने 6 सालों के अंदर मैंने देखा कई लोग फील्ड में जाते हैं लेकिन टाइम पर नहीं जाते हैं, और जो लोग टाइम पर नहीं जाते हैं मेरे को एक ही बात समझ में आती है, वो लोग फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। और दोस्तों जितने भी लोग ने इस धंधे को फॉर्मेलिटी से किया है, जितने भी लोगों ने इस काम को दिल से नहीं किया है, लोगों की छोड़ो, मैं लीडरों की बात कर रहा हूं, जिन भी लीडरों ने इस काम को दिल से नहीं किया है वो लोग इस इंडस्ट्री में फेल हुए हैं, क्योंकि ये बिजनेस फॉर्मेलिटी से नहीं चलता है, ये बिजनेस दिल से चलता है। दूसरा कारण, अपने नेटवर्क की बिल्कुल जिम्मेदारी लेकर काम नहीं करना। कई नेटवर्कर को मैंने ऐसे देखा, कई लीडरों को मैंने ऐसे देखा जिनके नीचे टीम है और टीम काम कर रही है, लेकिन कई लीडर उन टीम को संभालने की, उस टीम में वर्कशॉप चलाने की, उस टीम में लोगों को गाइड करने की, उस टीम में लोगों को सपोर्ट करने की, उस टीम में जाके सपोर्ट करना, साथ देना, काम करना, कई लोग इस चीज की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। और नॉन जिम्मेदार लीडर हमारी इंडस्ट्री में फेल हो जाता है। लेकिन जिम्मेदार लीडर आने वाले टाइम में, मैं मां कसम खा के कह रहा हूं, वो छाछ नहीं होता, वो घी होता है, घी। और उसको दुनिया पूछती है और उसको दुनिया सैल्यूट मारती है। अगर कोई भी लीडर लेकिंग अगर ये कर रहा है तो मैं उससे निवेदन करना चाहूंगा इस लेकिंग पे वो तुरंत काम करे। अगर काम नहीं किया तो आने वाले टाइम में वो अपनी सफलता को बर्बादी की ओर लेके जा रहा है। आगे चलना चाहेंगे। तीसरा, अपनी टीम में अपलाइन का फोन नहीं उठाना और फिर बहाना लगाना। कई लीडरों को मैंने देखा है और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर और सेफ शॉप में मैंने कई लीडरों को फेल होते हुए सिर्फ इस कारण की वजह से देखा है कि वो अपलाइन का फोन नहीं उठाते हैं, डाउनलाइन का फोन नहीं उठाते हैं, और जब नहीं उठाते तो फिर एक बहाना मारते हैं, बोले सर मैं लेटरिन में गया था, सर मैं बाथरूम में गया था, सर मेरा कोई मिलने वाला आ गया था मुझसे बात कर रहा था, सर मेरा फोन चार्ज लगा हुआ था, सर मेरा फोन साइलेंट था। दोस्तों कई लीडरों को मैंने ये बहाने लगाते हुए देखा है। और जो लीडर अपनी अपलाइन और डाउनलाइन का फोन टाइम पर नहीं उठा रहा है, इसका मतलब वो अपनी सफलता को डायमंडशिप की ओर नहीं, सफलता की ओर नहीं, वो अपनी सफलता को बर्बादी की ओर लेके जा रहा है। आगे चलेंगे। छोटी छोटी बातों पे नेगेटिव होना। कई लीडरों को मैंने देखा है जो छोटी छोटी बातों पे नेगेटिव हो जाते हैं, टीम होने के बावजूद छोटी छोटी बातों पे नेगेटिव हो जाना, कोई भी बात को लेकर नेगेटिव हो जाना। और दोस्तों नेगेटिविटी एक ऐसा वायरस है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, नेगेटिविटी एक ऐसा वायरस है जो आदमी को अंदर से खत्म करता है, अंदर से बर्बाद करता है और उसकी सफलता बर्बाद कर देता है। और जैसे उसके अंदर नेगेटिविटी आती है, छोटी छोटी बातों पे जो लीडर नेगेटिव होते हैं, फिर वो अगला एक्शन पूछो क्या लेते हैं। हनुमान जी आवाज क्लियर पहुंच पा रही है?
अगला अगला एक्शन वो लोग क्या लेते हैं, अगला एक्शन देखो ध्यान से देखना, अगला एक्शन क्या लेते हैं, अगला एक्शन लेते हैं सेफ शॉप को छोड़ने की धमकी देना। फिर वो अगला एक्शन लेते हैं सेफ शॉप को छोड़ने की धमकी देना। बोले सर मैं काम में ना, मतलब मैं इस काम को छोड़ दूंगा अगर आपने ये नहीं किया तो, वो नहीं किया तो। अरे एक बात समझो, जो लोग छोटी बातों पे हैं धमकी देते हैं, जो लोग छोटी बात पे सेफ शॉप को छोड़ने की बात करते हैं, अरे वो नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नहीं हो सकते हैं। यहाँ अंगद की तरह पैर जमाना पड़ता है, या दीवानगी की हद पे काम करना पड़ता है, या पागलों की तरह काम करना पड़ता है ना। और बोला जाता है छोड़ने वाले जीतते नहीं और जीतने वाले कभी छोड़ते नहीं है। मैंने कई लोगों को देखा है इन छोटे छोटे कारणों की वजह से छेप चो। और मुझे एक बात बताओ, हम चाहे किसी भी बात को लेके कुछ भी नेगेटिव होते हो या कुछ भी होते हो, छोड़ के क्या उखाड़ लेंगे भाई साहब, है कौन सा साला हम आईएएस बन जाएंगे जाके, कौन सा हम ना हम कोई वहां किसी में जाके सरपंच बन जाएंगे, हैं। करनी तो 15-20 हजार की नौकरी है, और वहां क्या नहीं मरेगी, वहां आगे पीछे दाएं बाएं सब तरफ से मरती है। एक बार 20 हजार की नौकरी करता उससे पूछना आप जाके। तो ये लीडर के बर्बाद होने के कारण है। दूसरा, ये खतरनाक वायरस है हनुमान जी, ये बहुत खतरनाक वायरस है 6 नंबर का। तो पैसों का रोना, रोते रहना हमेशा, और बेचारा बनना, और अप्लायंस से पेट्रोल की उम्मीद करना। कई लीडरों को मैंने देखा, मैं कल भी कई लीडरों को समझा रहा था, ये सबसे बड़ी लेकिंग लीडर करते हैं, पैसों का रोना और हमेशा रोते रहना, और बेचारा, और फिर बेचारा और बनते हैं। और फिर पेट्रोल की उम्मीद, बोले सर मेरी गाड़ी में तेल डलवा दो, सर ये करवा दो, सर ये करवा दो। अच्छा मुझे एक बात बता, सफल तू होएगा, तेरी स्टोरी से लोग दीवाने होंगे, हैं। तू चाहता है कि लोग मेरे दीवाने हो, लोग मेरी तरह बनने का सपना देखें, हैं, मैं डायमंड बनूं, और साला पेट्रोल कोई और डलवाए। मेरे तो आज तक मेरा अप्लाई ने नहीं बोला टाइगर तू मतलब मैं तेरे पेट्रोल डलवाता हूँ। मुझे नहीं पता आप ये लेकिन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, लेकिन ये एक बर्बादी के कारण है। जो लीडर पैसों का रोना रोता है, जो लीडर अपलाइन के सामने डाउनलाइन के सामने बेचारा बनता है, और जो पैसों की उम्मीद करता पेट्रोल पानी की, वो लीडर इस इंडस्ट्री में सफल नहीं होता, फेल होता, फेल, बर्बाद। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने कई लीडरों को ऐसे जानता हूं जो मेरे को फोन करते थे, बोले मेज जी सर, गुरुजी सर आपको तो चेक आ रहा है सर मेरे 500 रुपए गूगल पे कर दो ना सर, फोन पे कर दो, मेरे गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है साला, और आज 15,000 की नौकरी कर रहे हैं। तो दोस्तों ये कारण है। दूसरा, 7वां, अपलाइन और डाउनलाइन के चेक बनने पर जलन भावना उत्पन्न करना। कई लीडरों को मैंने देखा है जो इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बर्बाद हुए, फेल हुए, वो या तो अपलाइन के चेक बनने पे या डाउनलाइन के चेक बनने पे जलन भावना उत्पन्न होती है। और मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, मेरा उद्देश्य किसी को ठेस, मेरा उद्देश्य सिर्फ सच बताना, सच्चाई बताना, जिससे आप अवगत हो, जिससे आप आगे जाके सफल हो, जो गलतियां हमने नहीं की है। अपलाइन और डाउनलाइन के चेक से जलन भावना करना। दोस्तों जितने भी लोग जो चाहे अपलाइन की सफलता से चाहे डाउनलाइन की सफलता से जो लोग जलते हैं, जो लोगों के अंदर जलन भावना उत्पन्न होती है ना, वो लोग इस इंडस्ट्री में आगे नहीं बढ़ पाते, वो लोग बर्बाद होते हैं, फिर फेल हो जाते हैं, फिर बोलते हैं। और हमारे महागुरु जी बोलते हैं, जो लोग जलन भावना करते हैं ना अपलाइन डाउनलाइन की, इसका मतलब ना वो खुद की चड्डी में खुद ही बम्ब लगा लेते हैं और खुद ही बर्बाद हो जाते हैं। दोस्तों ऐसे लोग इस बिजनेस में सफल नहीं होते हैं। अपलाइन डाउनलाइन के चेक से जो आदमी जलन भावना करता है, वो इस बिजनेस में बहुत लंबा चल नहीं सकता, बहुत आगे जा नहीं सकता, मेरा ऐसा मानना है। और फिर ज्ञान भी देते हैं हनुमान जी। ज्ञान देना कैसे, कि सर आपको मेरी तो चेक लेग चल नहीं रही है और आपके तो चेक बन रहे हैं, फिर ज्ञान और देते हैं। मतलब फिर अपलाइन बोलती है, बोले टाइगर तू तेरी चेक लेग पे दम लगा, तो क्या बोलते हो, गुरुजी आपकी तो चेक लेग चल रही है, मेरी तो चेक लेग भी नहीं चल रही है, बताओ क्या करूं मैं। अरे तो चेक लेग चलाने की मना किसने दिया भाई, ज्ञान किसको दे रहा तू, ज्ञान किसको दे रहा। क्या हम जब जुड़े थे क्या हमारी एकदम चेक लेग चल गई? हमने भी एफर्ट लगाए, हमने भी मेहनत की, हमने भी प्रयास किए भाई। तो कई लोग होते हैं अपलाइन डाउनलाइन के जब चेक बनते हैं तो फिर उनको ज्ञान भी देते हैं, बोले सर हमारे तो उनके तो चेक बन रहे हैं, हमारी तो चेक लेग नहीं चल रही है। तो भाई चेक लेग चलाना दमदारी देखा, किसने मना किया? मैदान खुला पड़ा है, मिशन बना, सिंपल। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, अगर आप नहीं करोगे तो ये रास्ता आपको बर्बादी की ओर लेके जाएगा। हमारी कोई गलती नहीं, हमने तो सच्चाई बताई है और हम सच्चाई से पीछे हटते नहीं है। दूसरी गलती, बिजनेस वॉल्यूम पर बिल्कुल फोकस नहीं करना, फिर फॉर्म का पैसा ही खा जाना। कई लोग जाने अनजाने में गलती क्या करते हैं, पहले तो जलन भावना उत्पन्न होएगी
और जलन भावना उत्पन्न होगी तो दूसरी भावना आ जाएगी, ज्ञान देना, लेग नहीं चल रही है। और फिर जिस मेन चीज पे फोकस होना चाहिए, बिजनेस वॉल्यूम, जिससे हमारी सेल बढ़ती है, जिससे हमारी क्लोजिंग बढ़ती है, जिससे हमारे चेक बनते हैं, जिससे हमारा जो रास्ता हमें डायमंड शिप की ओर लेके जा रहा है, उधर फोकस नहीं कर रहे, फिर फॉर्म के पैसे खा जाना। अब आप मुझे बताओ, जिस आदमी का फोकस गुड़ की डली पे है, वो साला गुड़ की बेली को कैसे हासिल कर सकता है? जिस आदमी का फोकस छोटी चीज पे, मैंने कई लोगों को देखा है ना, बिजनेस वॉल्यूम पर फोकस नहीं करते हैं, फिर उम्मीद फोरम का पैसा खाने पे। और ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो बहुत बड़ा काम नहीं कर पाते। फोरम सिर्फ सिस्टम के लिए है। जो आदमी सिस्टम के खिलाफ खड़ा होता है, जो आदमी सिस्टम के पैसे खाने की उम्मीद करता है ना, वो इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ नहीं सकता भाई साहब। फोरम सिर्फ सिस्टम के लिए है, फोरम सिर्फ लोगों को एजुकेटेड करने के लिए, फोरम सिर्फ ट्रेनिंग सेमिनार के लिए है। फोरम से हमारा सिस्टम मजबूत होता है, जिससे हमारे लोग डेवलप होते हैं, जिससे हमारे लोग बिल्ड होते हैं, जिससे वो लगातार ट्रेनिंग मीटिंग में आता है। लेकिन जो आदमी सिस्टम की ऐसी तैसी करने में लगाता है, जो सिस्टम के पैसे के खाने के चक्कर में रहता है, भाई साहब, वो आदमी इंडस्ट्री में बड़ा काम कर नहीं सकता, वो बर्बादी होता है, आगे नहीं बढ़ नहीं पाता है। भाई आपके चेक बिजनेस वॉल्यूम से बढ़ेंगे, तो हमें बिजनेस वॉल्यूम पे सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है, जिससे हमारे चेक बने, जिससे हमारे अंदर मोटिवेशन आए। असली मोटिवेशन तो चेक से ही आता है, तो वो तो हमें दिखाना ही पड़ेगा, और उसके लिए मैं फील्ड में धुएंधार काम करना पड़ेगा। लास्ट कारण बता के मैं मेरी बात को खत्म कर रहा हूं। और लास्ट चीज जो बता रहा हूं, कई लोग जाने अनजाने में सेल का पैसा, कई लोग हरकत कैसे करते हैं, जो लोगों की डीडी आती है, सेल आती है, या तो उसका थोड़ा पैसा खाते हैं, या आधा खाते हैं, या पूरा खा जाते हैं। 3 तरीके से लोग खाते हैं पैसा, एक तो थोड़ा खाते हैं, एक आधा खाते हैं, और एक पूरा खाते हैं। तो ये चाहे थोड़ा खाने वाला हो, चाहे आधा खाने वाला हो, चाहे पूरा खाने वाला हो, मेरी माँ मारवाड़ी में कहावत बोलती है, बोले साला गू थोड़ा टेस्ट कर, चाहे आधा खा तो गू ही रहा ना, खा तो गू ही रहा ना भाई। अंगुली से टेस्ट किया एक तो, और एक चम्मच से टेस्ट किया, और एक साला पूरा ढोबा भर के टेस्ट किया, टेस्ट तो गू का ही किया ना। तो ये सबसे बड़ी लेकिंग है, ये सबसे बड़ी लेकिंग है। और जो लीडर ये कर रहा है, वो लीडर इस इंडस्ट्री में भले अपने आप को शाना मान के कितना ही कर ले, वो इस इंडस्ट्री में सफल हो नहीं सकता है, मेरा ऐसा मानना है। ये मैंने आपको खुले खाते में 8-10 कारण बताए हैं। अगर आप वास्तव में मानने के मूड में हो तो आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हो, क्योंकि समय मेरे पास में कम है, इसीलिए मैंने ये सारी बातें बताई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन बातों